बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। फ्रेंड्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका वीक है तो उसका इंपैक्ट डेरिवेटिव में आता है, इंटीग्रेशन में आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब में उसका इंपैक्ट आएगा। सो चैप्टर जरा ध्यान से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ओके स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। बच्चा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री राइट पढ़ने से पहले जो चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं कौन सा था? रिलेशन एंड फंक्शन। ओके तो रिलेशन एंड फंक्शन की कुछ मेमोरीज याद करनी पड़ेगी। जो यहां पे जरूर है वही आप याद करेंगे, बाकी करने की जरूरत नहीं है। बेटा इनवर्स क्या होता है? तो सिंपल इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? याद करो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स जो है इसका इनवर्स फंक्शन हो जाता है। अब बेटा ये ऐसे तो हम लिख नहीं सकते यार, हमारा कोई ऐसा तो है नहीं राइट मैथमेटिक्स में कि हम जब चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ये फंक्शन 1 1 क्या होता है? 1 1 एंड ऑन्टो होता है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है। तो 1 1 ऑन्टो पॉसिबल तभी बनता है। ओके अब नेक्स्ट है बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक। अब ट्रिगोनोमेट्रिक ट्वेल्थ में तो अभी आई है नहीं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक भाई 11 की ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 11 की ट्रिगो की फॉर्मूला एंड ट्रिगो के कुछ रूल्स जो होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ट्वेल्थ के लिए। ओके सी बच्चा कितने फंक्शन हमारे पास थे या है? तो 6। कौन कौन सा याद करो? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। एग्री? ओके अब 12th में मुझे ये चैप्टर आगे पढ़ना है तो दो बातें मेरे माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए, और वो है सबसे पहला तो डोमेन और दूसरी है रेंज। अगर डोमेन एंड रेंज आपको मालूम नहीं है तो इनवर्स में लोचा प्रॉब्लम। ओके चलो साइन का डोमेन क्या है? आर। रेंज क्या होती है? -1 to 1। सही है। चलो साइन कॉस का भी आर क्या होता है बच्चा? -1 to 1। अब टेन की बात, टेन में क्या होता है? r -2k + 1 π/2 k बिलोंग्स टू z। किसी को याद नहीं है तो 11th में पढ़ लेना, 11th का पढ़ लेना। इसकी रेंज है r। सही है। यहां पे क्या होता है? r -k π सच दैट k बिलोंग्स टू z। यहां पे आएगा r। दूसरे दो रट्टा मानना है? नहीं, सिंपल है भाई। टेन का और सेक का सेम होता है, कॉट का और कॉसेक का डोमेन सेम होता है। याद रख लेना, मेमोराइज कर लेना कि टेन और सेक का सेम होता है, कॉट और कॉसेक का सेम होता है। रेंज में फर्क आता है, 100% आता है। तो रेंज क्या आ जाएगी? r -1 to 1, r -1 to 1। तो बेटा ये जो है ना ये स्ट्रक्चर मेन पॉइंट पे आने से पहले इतनी बातें मेमोराइज होनी चाहिए और इसका ध्यान आपको होना चाहिए। अब भाई जैसे हमने क्या बोला कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या है? f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। इसके कंडीशन क्या थी? फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन्टो। इज इट क्लियर? तो 1 1 ऑन्टो होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ चलो हम जाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की ओर। कहां पे जा रहे हैं भाई? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। चलो बच्चा y इक्वल टू साइन एक्स। अगर कोई भी फंक्शन है
तो उसका इनवर्स क्या आएगा, उसका इनवर्स क्या आएगा। काफी इजी है, याद करो। याद कैसे करोगे, सिंपल बच्चों, यहां पे चेक करो, यहां पे क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे क्या है, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ध्यान से ऑब्जर्व करना, y एंड x की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, y एंड x की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, चेंज किसकी हो रही है, f की। f सही है, यस और नो। तो f ने अपनी पोजीशन चेंज की, f को पहले कौन पसंद था, x, तो x के साथ था। अब x को सॉरी f को क्या पसंद है, y, तो y के साथ आ गया। सेम थिंग बच्चों, y एंड x इस वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होता है फंक्शन में। इज दैट क्लियर। तो चलो इस साइन को हम सामने लेते, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x आ जाएगा। तो y इक्वल टू साइन x का इनवर्स फंक्शन क्या हो गया है, साइन इनवर्स y इक्वल टू x। बच्चों y इक्वल टू साइन x का साइन इनवर्स y इक्वल टू x आ तो गया, बट क्या ये इतना इजी पॉसिबल है, तो नहीं है, आंसर नो। बच्चों y इक्वल टू साइन x जब हम लिखते हैं तो उसका डोमेन होता है R और रेंज होती है -1 to 1। बच्चों जब हम इनवर्स में फंक्शन कन्वर्ट करते हैं ना, तो फंक्शन की एक कंडीशन है कि 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर। अगर 1 1 1 2 नहीं है तो ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से यहां जाने के लिए उसका जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट, राइट। तो यहां पे आर मींस ऑल वैल्यूज, मींस कोई वैल्यू, अगर आप कोई वैल्यू लोगे तो फंक्शन 1 1 नहीं आएगा, समझो। ये y इक्वल टू साइन x है, समझना। चलो x के लिए 0 ले लो, x के लिए साइन 0 क्या आ जाएगा, 0। आपने साइन पाई ले लिया तो क्या आ जाएगा, 0। साइन पाई बाई 2 पाई ले लिया तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये 1 1 हुआ नहीं, ये 1 1 नहीं हुआ। मगर अगर आप x से कोई पर वैल्यू लेते हो तो 1 1 नहीं होता है, उसलिए उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो r को रिस्ट्रिक्ट करके -1 to 1 में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। कहां पे, -1 to 1 में। अब आप -1 to 1 लोगे तो वैल्यू जो आएगी वो सिंपली 1 1 ही आएगी, और उसका जो डोमेन है वो -1 to 1। अब यहां पे जो डोमेन है वो -1 to 1, और उसकी रेंज आ जाएगी -π/2 to π/2। रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 to π/2। ये माइनस वाली की वैल्यू यहां पे रखो, 1 की वैल्यू यहां पे रखो, तो आंसर यही आएगा। चेक करना है तो कर लो। साइन इनवर्स -1 हम आगे पढ़ेंगे तो वो -π/2 आएगा, और साइन इनवर्स 1 तो π/2 आएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है। ये सिर्फ साइन के लिए क्या है, मैं सबके लिए नहीं करने वाला, बाकी आप चेक कर सकते हो बेटा। तो मैं सबका एक बना के लिख देता हूं, आप चेक कर लो। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझ लो यार, कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ लिया कि f इनवर्स y इक्वल टू एक्स है। बच्चों इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबको मालूम है कि ये फंक्शन 1 1 1 2 होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये माइंड में क्लियर करना कि 1 1 1 2 है। अब उसके आगे की कहानी सुन भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। चलो बच्चों, अगर y इक्वल टू साइन x फंक्शन है, एम आई राइट, हम पढ़े हैं 11th में y इक्वल टू साइन x, तो y इक्वल टू साइन x का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू x। y इक्वल टू साइन x का क्या होता है, साइन इनवर्स y इक्वल टू x। अब बच्चों जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना कि y एंड x में कोई चेंज नहीं हो रहा है,
जो भी चेंज हो रहा है वो फंक्शन में हो रहा है। चेक करो, फंक्शन अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो यहां फंक्शन कौन है? साइन। अब देखो y x ने उसका पोजीशन नहीं छोड़ा है, तो चेंज कहां में हुआ? साइन में। ये साइन चेंज होके सामने वाले के साथ आ गया। यस और नो? पहले साइन को x पसंद था तो x के साथ था, अभी y पसंद है तो y के साथ आ गया। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहां पे साइन इनवर्स y आ गया। यस और नो? चेक कर लो। तो ये इनवर्स फंक्शन है। बट बच्चों, ये y इक्वल टू साइन एक्स में से कन्वर्ट तो कर दिया, बट ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, हम ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई उसका डोमेन एंड रेंज समझ में आ रहा है? बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन क्या है? r। चलो, रेंज क्या है? -1 to 1। ओके, मैं एक सिंपल आपको थोड़ी सी बात बताता हूं कि r का मतलब है क्या है? कोई भी वैल्यू। r मतलब आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यस और नो? चलो, मैं समझो यहां पे साइन 0 लिया तो आंसर क्या आएगा? 0। साइन π/2 ले लिया, आंसर क्या आएगा? 1। साइन पाई ले लिया, आंसर क्या आएगा? याद करो, 0। साइन 3π/2 ले लिया तो क्या आ जाएगा? -1। समझ में आ रहा है? यस और नो? साइन 2π ले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो अब देखो, डोमेन में से हमने डिफरेंट वैल्यू ली जो सेम नहीं थी। डोमेन में से हमने डिफरेंट वैल्यू ली जो सेम नहीं थी, बस हमने आंसर सेम आ रहा है, 0। राइट? यस और नो? तो ये फंक्शन 1 1 हुआ? नहीं हुआ। ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। क्यों 1 1 नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे डिफरेंट वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आ रही है। दूसरी बात, वैल्यू क्या क्या आ रही है? -1 0 1, तो -1 to 1 आ गया, तो रेंज प्रूव हो गया -1 to 1। सही है? ये y बराबर साइन एक्स की कहानी है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये यहां प्रूव हो गया। अगर मुझे यहां पे जाना है, इनवर्स पे जाना है, तो मैं सारी वैल्यू नहीं ले सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इतनी वैल्यू चाहिए कि भाई -1 0 1 मीन्स वैल्यू एक ही बार आनी चाहिए, बार बार 0 नहीं आना चाहिए। तो मुझे ये करने के लिए जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मीन्स मुझे जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करके समझना। कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं? तो y इक्वल टू साइन एक्स है बच्चों। यस और? तो यहां पे बहुत सारी वैल्यू सेम आ रही है। देखो, ये सेम वैल्यू है, यहां पे भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। समझ में आ रहा है? ऐसा 0 π/2 सब वैल्यू 0 आती है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, समझना। यहां से एक कट मारते हैं, यहां से कट मारते हैं, बस इतना एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया। भाई ये तेरा डोमेन है, तुम्हें इतने एरिया में ही घूमना है। इज दैट क्लियर? और इसको हम बोलते हैं कि भाई ये आपका है -π/2, ये π/2, ये आपका -1 और 1। तो हमने जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करके -1 to 1 में कन्वर्ट कर दिया। डोमेन को क्या कर दिया? -1 to 1 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, तो अब साइन वर्स y इक्वल टू x के लिए डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 to π/2। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 यहां पे रखोगे तो आंसर -π/2 आएगा, 1 रखोगे तो π/2 आएगा। तो ऐसे हम ये समझ सकते हैं कि फंक्शन कैसे काम करता है। बच्चों, थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा इसको,
अदरवाइज आपको लगेगा कि ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, बट ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर आप ये समझ लोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये 1-1 ऑन टू कैसे होता है, 1-1